गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था उपसर्ग। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जिनकी आगे उपसर्ग जुड़ता है, यानी कि मूल शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ के एक नया शब्द बनाता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उपसर्ग में अधिकतर शब्द आपके विलोम शब्द बनते हैं। इसी के विपरीत हैं प्रत्यय। प्रत्यय में जो आपका प्रत्यय है वो शब्द यानी मूल शब्द के पीछे जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, इसे कहते हैं प्रत्यय। और इसमें विलोम शब्द नहीं बनते, इसमें विलोम शब्द कभी भी नहीं बनते। तो चलिए शुरू करते हैं प्रत्यय को परिभाषा के साथ। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये आपको बात हमेशा याद रखनी है, उपसर्ग पहले, प से प्रत्यय पीछे। ठीक है, तो बच्चे ये गलती हमेशा करते हैं पेपरों में, क्यों प्रत्यय को उपसर्ग समझ लेते, उपसर्ग को प्रत्यय, पर प से पीछे रखना यानी प्रत्यय है आपके। तो ये जो शब्द होते हैं उनके जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ समझ लीजिए। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। कुल मिला के हुआ प्रत्यय का अर्थ ये निकला कि साथ में पर बाद में चलने वाला। जैसे कि यहाँ पे शब्द है आपका राखन, ये मूल शब्द है आपका राखन, उसके साथ हमने जोड़ दिया प्रत्यय को हारा, तो कुल आपका मिल गया मिलके राखन हारा। घट प्लस ईया, घट तो मूल शब्द है और ईया आपका प्रत्यय है, तो बन गया मिलके आपका घटिया। ई आपकी यहाँ पे छोटी वाली है, इसलिए आपकी यहाँ पे मात्रा भी छोटी वाली लगेगी। अगर इसके ऊपर मात्रा बड़ी वाली होती तो फिर ये बड़े में परिवर्तित होता। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी, मात्राओं का भी खास ध्यान रखना है। लिख प्लस आवट, आवट आपका क्या है, प्रत्यय, तो लिख आपका मूल शब्द था तो बन गया मिला के लिखावट। क्योंकि ये वाला अ आपका ख के ऊपर लग गया तो ये आ का डंडा ख पे आ गया और खा बन गया। इसे कहते हैं हम प्रत्यय, जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण देखिए। समाज प्लस इक यानी कि सामाजिक, तो यहाँ पे आपका दूसरा उदाहरण है सुगंध प्लस इत यानी कि सुगंधित। भूल प्लस अकड़ यानी कि भुलक्कड़। मीठा प्लस आस यानी कि मिठास। लोहा प्लस आर यानी कि लुहार। नाटक प्लस कार यानी कि नाटककार। टिक प्लस आऊ यानी कि टिकाऊ। बिक प्लस आऊ यानी कि बिकाऊ। होन प्लस हार यानी कि होनहार। तो देखा आपने कि समाज, सुगंध, भूला या कह सकते भूल, मीठा, लोहा, नाटक, टिक, बिक और होन, इन सब का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है और ये मूल शब्द है। इनके साथ में जब आपका इक, इत, अकड़, आस, आर, कार, काऊ, आऊ, हार, तो ये जब शब्द आपके जुड़े तो आपका ये नया शब्द बनाने में मदद करता है। यानी ये जो शब्द हैं आपके जो पीछे जुड़ रहे हैं वो सब प्रत्यय शब्द हैं। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि मूल शब्द का कोई अर्थ है तो इसका जो मूल शब्द के प्रत्यय के साथ जुड़ने पे इसका जो नया शब्द बनेगा उसका भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, यानी वो सार्थक शब्द होना चाहिए। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, अधिकतर प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता, इनको हम अकेले सार्थक शब्द नहीं कह सकते। आर कुछ नहीं है, आस, अक्कड़, तो यहाँ पे जो आपका नया शब्द बनता है उनका सार्थक रूप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय के दो प्रकार हैं। उपसर्ग के मैंने आपको अलग बताए थे, उपसर्ग में मैंने आपको 3 भेद बताए थे। यहाँ पे आपके प्रत्यय हैं तो प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय अभी पढ़ेंगे हम। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातुओं के
अंत में लगते हैं ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लेख, लेख कोई क्रिया है, क्रिया का धातु है, धातु रूप है, तो यहाँ पे लेख क्या है, मूल शब्द है, और अक क्या है आपका प्रत्यय है, तो लेख प्लस अक मिल गया तो क्या बन गया, लेखक। कुछ और उदाहरण देखिए। अगर आपका शब्द है आकू, ये आपका प्रत्यय है, उसके साथ में हम लगा दें पढ़, पढ़ प्लस आकू मिल जाए तो आपका बनेगा पढ़ाकू, क्योंकि पढ़ तो कोई क्रिया है ना। तो यहाँ पे हमने जाना कि कृत प्रत्यय हमेशा आपके क्रिया की धातुओं के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें कृत प्रत्यय में आपकी क्रिया की धातुओं के साथ प्रत्यय जुड़ता है, तभी आपका एक नया शब्द बनता है। अन्य उदाहरण देखिए। अक, लेख अक यानी कि लेखक। पाठ अक यानी आगे आएगा पाठक। क्र यानी कि कारक। अन्य शब्द है आपका गे, गे प्लस अक मिलके बन गया आपका गायक। अन्न से आपका बना पालन, सहन, नयन, चरण। अब थर्ड में देखिए आप, घट अना यानी कि घटना, तुलना, वंदना, वेदना, है ना, माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय। सूख से सूखा, क्योंकि आ को जोड़ा ना हमने साथ में। भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा। लड़ के बस हमने लगाई आई तो लड़ाई। सिल प्लस आई सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई। ये आपके क्रिया के मूल रूप है, मतलब धातु रूप। तो ये लड़ से आपका बन गया लड़ाई। अगला है आपका उड़ आन यानी कि उड़ान, मिलान, दौड़ा। ठीक है, दौड़ान। हर प्लस ई, हरी, गिरी, दाशरथी, माली। छल प्लस इया क्या बनेगा आपका छलिया, चढ़िया, बढ़िया, घटिया। आपका अगला है पठ प्लस इत, पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित। तो देखा आपने, ये सभी आपके उदाहरण थे कृत प्रत्यय के। आगे बढ़ते हैं। अब कृत प्रत्यय के भी 5 भेद हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब इनको हम एक एक करके जानेंगे। कृतवाचक कृत प्रत्यय यानी कि जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चलता है उसे हम कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत यानी कि कर्ता, यहाँ पे आपका जो कर्ता काम को कर रहा है उसके लिए हम यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे धाव, धाव के साथ हमने अक को जोड़ दिया तो आपका बन गया धावक। धावक वो जो दौड़ता है ना। चल प्लस अक यानी कि चालक, जो गाड़ी को चलाता है। पाठ प्लस अक यानी कि पाठक, जो पढ़ता है। तो यहाँ पे जो क्रिया को करने वाला है ना, उसे कहते हैं हम कृतवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया को करने वाला। चल प्लस आक, चालाक। तैर प्लस आक, तैराक, जो तैरता है, स्विमिंग करता है, उसे कहते हैं हम तैराक। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। लड़ प्लस आकू, लड़ाकू। यहाँ पे सारे शब्द आपके यही बतलाते हैं कि जो आपकी क्रिया को कर रहा है, करने वाला व्यक्ति यानी कि कर्ता, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। लड़ प्लस आका, लड़ाका। पढ़ प्लस आका, पढ़ाका। धम प्लस आका, धमाका। ठीक है। कृतवाचक कृत प्रत्यय वो जो
आपको कार्य को करने का पता चले, है ना। आगे बढ़ते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म, कर्ता आपने जान लिया, कर्ता से आप कर्म को जानिए। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से कर्म का बोध हो उन्हें कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। ये धातु के अंत में औना, ना और नति प्रत्ययों के योग से बनते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, औना, ना और नति, ठीक है। अब यहाँ पे इसके उदाहरण देखिए, जैसे खिलौना। तो यहाँ पे खिल यानी कि यहाँ पे आपका खिल क्या है, यहाँ पे हमने खिल को खेल से जोड़ा है। खेल प्लस औना यानी कि खिलौना। बिछ प्लस औना बिछौना। ओढ़ प्लस नी ओढ़नी। सूंघ प्लस नी सूंघनी, ठीक है। यहाँ पे जो आपके प्रत्यय वाले शब्द हैं, जो शब्द हैं वो हमेशा आपके औना, ना और नति से जुड़ते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए और देखिए, यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया खेल प्लस औना तो बना आपका खिलौना। बिछ प्लस औना बिछौना। औना आप पहचान सकते हैं शब्द में, नी पहचान सकते हैं, नी पहचान सकते हैं, ठीक है। इसमें यानी कि आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय में आपके कर्म को ध्यान में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कर्णवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से क्रिया के साधन का बोध होता है उन्हें कर्णवाचक कृत प्रत्यय तथा उनसे बने शब्दों को कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। कर्णवाचक कृदंत धातुओं के अंत में नी, अन, ना, अ, आनी, औटी, औना इत्यादि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे चल, नी। अब पहले आप कर्णवाचक कृत प्रत्यय को समझिए है क्या। ये कृत प्रत्यय कर्णवाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कोई शब्द खेत, खेत प्लस ई तो बन गया आपका खेती। रेत प्लस ई यानी कि रेती, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेम है, चल प्लस नी चलनी। कर प्लस नी करनी। झाड़ प्लस न झाड़न। बेल प्लस न बेलन। ओढ़ प्लस ना ओढ़ना। ढक प्लस ना ढकना। झाड़ू, चालू, ढक्कन इत्यादि। तो आपके यहाँ पे कर्णवाचक कृत प्रत्यय होंगे, ठीक है, जो कि आपके संज्ञा पदों की क्रिया के साधन का बोध होता है। इसमें इसकी पहचान ही ये है कि इसमें नी, अन, ना, अ, आनी, औटी, औना इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है। कुछ यहाँ पे प्रत्यय वाले शब्द हैं जिनसे आपने कुछ नए शब्द बनाने हैं, यानी ये प्रत्यय शब्द हैं, आपको इनके साथ मूल शब्द को जोड़ना है आगे और इसको पीछे लगा के रखना है शब्द के और आपको नया शब्द बनाना है। जैसे कि निम्नलिखित प्रत्यय के दो दो शब्द बनाने हैं। उदाहरण इका, तो गे प्लस इका यानी कि गायिका। लेख प्लस इका लेखिका। एरा से आपका बनेगा सपेरा, चचेरा। आगे है आपका आई, औना, इयत। ये सभी शब्द आपको खुद ही करने, आपका एक गृह कार्य है जो कि आपको कॉपी में लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे इसके आगे के भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।